लालू रहे ना रहे, लेकिन आलू बिहार में भी रहेगा, देश में भी रहेगा। आलू की चिंता में मत कीजिए। बिहार में नीतीश जी के का रिपीट जो है वो जनता ने तय कर लिया है। तेजस्वी यादव मैदान में है, लेकिन आपको पता होगा कि उप मुख्यमंत्री रहने के क्रम में कितने बिहार में किस तरह से जंगल राज को बढ़ावा देने का काम किया। नीतीश जी भ्रष्टाचार से न कभी समझौता किए थे और न कभी करेंगे। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार। सर, बिहार चुनाव बेहद नजदीक है। दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। क्या लगता है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या नीतीश बाबू दोबारा से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री बनके? देखिए, सत्ता परिवर्तन का समय नहीं है, सत्ता परिवर्तन का कोई मतलब बनता नहीं है, सत्ता परिवर्तन के लिए जनता तैयार नहीं है। और लेकिन बिहार में नीतीश जी के का रिपीट जो है वो जनता ने तय कर लिया है। बिहार में नीतीश चर्चा की जितनी भरमार है, भरमार बिहार में जितनी नीतीश चर्चा की पूछ है उतनी शायद ही किसी की पूछ है, क्योंकि नीतीश जी ने बिहार को बदलने का काम किया है और बिहार को एक अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया है। तो पूरी तरह से बिहार फिर से नीतीश कुमार जी के साथ चलने को तैयार है। अब वो न पलटने की बारी है, न कुछ करने की बारी है। तो बिहार कहीं नहीं जा रहा, बिहार फिर से नीतीश जी के साथ जा रहा है और बिहार में बाहर है फिर नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार है? कहें कि युवा नेताओं की बात की जाती है, लगता है बिहार को युवा नेता ही कोई आकर बदल सकता है। अब तेजस्वी यादव भी मैदान में है, युवा नेता भी है, एक बार के उप मुख्यमंत्री रहने का अनुभव भी साथ में है इस बार। देखिए, तेजस्वी यादव मैदान में है, लेकिन आपको पता होगा कि उप मुख्यमंत्री रहने के क्रम में कितने बिहार में किस तरह से जंगल राज को बढ़ावा देने का काम किया था। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, किस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया था। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, बिहार में किस तरह से तानाशाही का चलन चल पड़ा था, वो पूरी बिहार ने देखा। इनके उप मुख्यमंत्री की काल की बात बता रहा हूँ मैं, लालू यादव के काल की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तेजस्वी यादव के काल की बात बता रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी ने इनका तेजस्वी यादव का साथ क्यों छोड़ा? सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो भ्रष्टाचार का साथ नहीं छोड़ सकते और नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। तो साफ है, उनको पता है कि मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जो कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकती। अगर उनके साथ वो जाएंगे तो पहले भ्रष्टाचार से समझौता करना पड़ेगा। नीतीश जी भ्रष्टाचार से न कभी समझौता किए थे और न कभी करेंगे, इसलिए दो बार वो लात मारकर वापस एनडीए में आने का काम किया। और अभी ताजा पूर्ण रूप से वक्त को समर्थन देके उन्होंने बता दिया है, जता दिया है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के एक तटस्थ सिपाही के साथ में की तरह वो खड़े हैं। क्या कहते हैं, जब कहावत सुनी होगी आपने कि जब तक है समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। देखिए, लालू के लड़के का जादू नहीं चलेगा। देखिए, आलू तो रहेगा ही रहेगा। लालू रहे ना रहे, लेकिन आलू बिहार में भी रहेगा, देश में भी रहेगा। आलू की चिंता में मत कीजिए। आलू तो था, आलू है, आलू रहेगा। ना लालू था, अब लालू ना है और ना आगे लालू कभी रहेगा। लालू जी की जो राजनीति थी वो बिहार से समाप्त हो चुकी है और इसके साथ साथ लालू जी के साथ साथ लालू जी के परिवार की राजनीति भी अब समाप्ति की ओर आ चुकी है। क्या लगता है, चिराग पासवान एक युवा चेहरा होने के नाते क्या बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं? क्योंकि बिहार तो कहता है कि हमें युवा मुख्यमंत्री ही चाहिए। देखिए, बिहार में चिराग पासवान जी एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ का मतलब है कि एनडीए ने पूर्ण रूप से नीतीश जी को अपना नेता मान लिया है। और इस बार 2026 के चुनाव में, सॉरी 2025 के सितंबर के चुनाव का जो चुनाव होने जा रहा है, हम एनडीए नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पूरा बिहार लड़ रहा है। आने वाले समय में क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन 2025 में अगर कोई मुख्यमंत्री रिपीट होके आ रहा है तो नीतीश कुमार जी रिपीट होके आ रहा है। ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तय है, तटस्थ है। चलिए, अंतिम प्रश्न यही करना चाहूंगा, हमेशा देखा जाता है कि लोकसभा में तो हम साथ हैं, पर विधानसभा में नीतीश बाबू बीजेपी से कहते हैं कि हम आपके हैं कौन। फिर विधानसभा चुनाव है, पलटने का संभावनाएं पूरी नजर आ रही हैं। अब की बार लोकसभा में भी साथ हैं और विधानसभा में भी साथ हैं। और विपक्ष को वक्फ बोर्ड के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को कहने का काम किया, हम आपके हैं कौन। और आज कांग्रेस के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे जितने भी नेता हो, वो पूछ रहे हैं नीतीश जी हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। और नीतीश जी भी यही कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। और उन्होंने कह दिया है कि हम साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार।